हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल में। आपका स्वागत है फिर से मैं न्यू वीडियो के साथ। आज के हैं अपडेट वीडियो के साथ। आज के हैं आज जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आप सभी के लिए फिर से हम एक स्टार नर्स की तरफ से बड़ी खुशखबरी यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, यानी कि एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से जो वैकेंसी है ये आपको प्रोवाइड की गई है। ठीक है, कौन कौन सी वैकेंसीज रहने वाली हैं तो सभी के बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं। यहाँ पर आपको देख लीजिएगा अलग अलग कैटेगरी की आपको जो वैकेंसियाँ हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो उस पोस्ट के बारे में भी हम पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ एम्स दिल्ली से रिलेटेड अगर कोई न्यू वैकेंसी है तो उसके बारे में भी यहाँ पर अपडेट दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ नौशट की कुछ अपडेट आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जो एम्स की तरफ से न्यू वैकेंसी आई है, यानी कि न्यू स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है उसी के बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को रेगुलरली शेयर कर दें, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा सेंटर फॉर द कम्युनिटी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है, जिसका जो वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट है ये आपको यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ठीक है, जिसकी एज लिमिट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो इसकी जो एज लिमिट आपकी रहने वाली है वो रहेगी अलग अलग कैटेगरी के अंदर एज लिमिट आपको यहाँ पर दी गई है। देख लीजिएगा, तो सबसे पहले जो वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है वो दी गई है कंसल्टेंट की वैकेंसी, यानी कि मेडिकल क्लिनिशियन की वैकेंसी आपको प्रोवाइड की गई है। पोस्ट आपकी देख लीजिए यहाँ पर दी गई है। एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो प्रोफेशनल विद द एमडी इन द क्लिनिकल सब्जेक्ट, यानी कि क्लिनिकल सब्जेक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, कैंडिडेट प्रोफेशनल एमडी होना चाहिए। वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर देख लीजिएगा पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है 1,19,000 रुपये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो इसकी जो एज लिमिट है वो आपकी 70 ईयर ही आपको देखने को रहेगी। उसके बाद देख लीजिएगा कंसल्टेंट नॉन मेडिकल लैब की पोस्ट दी गई है। सारी प्रोसेस आपकी सेम रहेंगी, सैलरी भी आपकी यहाँ पर सेम रहने वाली है। उसके बाद देख लीजिए कंसल्टेंट नॉन मेडिकल कम्युनिकेशन की दी गई है, जिसकी सैलरी यानी कि 75,000 रहेगी। एज लिमिट आपकी 17 रहने वाली है। इसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर देख लीजिएगा, मास्टर डिग्री इन द मीडिया कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन के अंदर मास्टर डिग्री है तो वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर साइंटिस्ट की पोस्ट भी आपको दी गई है। ठीक है, साइंटिस्ट के अंदर MBBS जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 61,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रहेगी। एज लिमिट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो 35 ईयर इसकी जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिएगा मेडिकल सोशल वर्कर की आपको यहाँ पर पोस्ट दी गई है। तो मेडिकल सोशल वर्कर के अंदर कौन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, सोशल वर्क और या फिर सोशियोलॉजी वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को मास्टर, अगर किसी ने मास्टर डिग्री कर रखी है सोशियोलॉजी के अंदर तो वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो सैलरी आपकी 32,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और एज लिमिट के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो इसकी जो एज लिमिट है 30 ईयर यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं और हमारी जो सबसे मोस्ट और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पोस्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए यहाँ पर मैं देने वाला था वो थी स्टाफ नर्स की पोस्ट। तो आप सभी को पता है, यहाँ पर देख लीजिएगा आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर देख लीजिएगा डिप्लोमा इन द नर्सिंग या मिडवाइफरी, यानी कि जो GNM वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ANM वाले कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इस पोस्ट के अंदर GNM और ANM दोनों कैंडिडेट को यहाँ पर क्या किया है, अलाउ किया गया है। और साथ साथ यहाँ पर देख लीजिएगा डिजायरेबल, अगर कोई BSc नर्सिंग कैंडिडेट अगर इसको अप्लाई करना चाहता है तो वो भी क्या कर सकता है, इसको अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा BSc नर्सिंग GNM ANM सभी कैंडिडेट यानी इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो 31,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, 30 ईयर इसकी जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए फील्ड वर्कर की आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। फील्ड वर्कर की पोस्ट में कौन कौन कैंडिडेट है, 12th पास इन द साइंस सब्जेक्ट, यानी कि साइंस सब्जेक्ट के अंदर जो 12th पास कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 2 ईयर फील्ड का आपका एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए फील्ड वर्कर के लिए। सैलरी इसकी जो रहेगी वो 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में एज लिमिट के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो इसकी जो एज लिमिट है वो आपको 30 ईयर यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए अटेंडेंट की पोस्ट आपको दी गई है। और अटेंडेंट की पोस्ट में कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर क्वालिफाई है, तो अटेंडेंट की पोस्ट के लिए हाई स्कूल वाली जो कैंडिडेट है यानी कि 12th पास जो कैंडिडेट है, 12th पास कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर देख लीजिएगा
15,800 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और एज लिमिट यहाँ पर आपको 25 ईयर यानी कि 25 साल आपको यहाँ पर जो एज लिमिट है वो प्रोवाइड की गई है। अब जो इंटरेस्टिंग बात आती है कि जो इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कौन सी ऐसी वेबसाइट या फिर कौन सा ऐसा गूगल फॉर्म लिंक है जिसके द्वारा कैंडिडेट इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट में फिल द गूगल एप्लीकेशन फॉर्म ऑन लिंक, यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया है, गूगल फॉर्म लिंक दिया गया है और इस गूगल फॉर्म के द्वारा ही आपको क्या करना है, इस वैकेंसी को आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पर देख लीजिएगा, गूगल फॉर्म की जो लिंक है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहेगी आपकी 3 फरवरी, यानी कि 3 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो 3 फरवरी तक इस वैकेंसीज को आप ज़रूर से अप्लाई कर ले। यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में आपकी शॉर्ट लिस्ट निकाली जाएगी और शॉर्ट लिस्ट निकाल कर आपका क्या होगा, वहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए जितनी पोस्ट है उसके 3 या 4 गुना आपकी यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट निकाली जाएगी। और जैसे ही शॉर्ट लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा, यानी कि आपका नाम आएगा, तो आपको बुला लिया जाएगा किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। आपको वहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा और इंटरव्यू लेने के बाद आपकी यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है वो करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये तो क्या थी, प्रोसेस थी, कम्प्लीटली प्रोसेस मैंने आपको बता दी है कि किस प्रकार से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको भरना है। यहाँ पर देख लीजिएगा, गूगल लिंक यहाँ पर दिया हुआ है अपने एडवर्टाइजमेंट का। तो इस लिंक के माध्यम से जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी मैंने वैकेंसीज के बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है। एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एम्स दिल्ली की तरफ से एक जो नॉर्शेड 6 के अंदर जो स्किल टेस्ट का जो मामला चल रहा है, ठीक है, स्किल टेस्ट के मामले से रिलेटेड एक एम्स दिल्ली की तरफ से एक न्यू इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो वो इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बताना जरूरी था। तो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में भी यहाँ पर मैं जो चर्चा है वो करने वाला हूँ और बड़ी एक डिटेल अपडेट आप सभी के साथ वहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। किसके रिलेटेड, नॉर्शेड 6 की जो स्किल टेस्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पर बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज जो इन्फॉर्मेशन थी ये न्यू वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जैसे ऐसे अपडेट वीडियो हमारे पास टाइम चलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद के लिए, ठीक है। आपको वहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा और इंटरव्यू लेने के बाद आपकी यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है वो करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये तो क्या थी, प्रोसेस थी, कम्प्लीटली प्रोसेस मैंने आपको बता दी है कि किस प्रकार से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको भरना है। यहाँ पर देख लीजिएगा, गूगल लिंक यहाँ पर दिया हुआ है अपने एडवर्टाइजमेंट का। तो इस लिंक के माध्यम से जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी मैंने वैकेंसीज के बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है। एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एम्स दिल्ली की तरफ से एक जो नॉर्शेड 6 के अंदर जो स्किल टेस्ट का जो मामला चल रहा है, ठीक है, स्किल टेस्ट के मामले से रिलेटेड एक एम्स दिल्ली की तरफ से एक न्यू इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो वो इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बताना जरूरी था। तो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में भी